कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो इस चैनल के माध्यम से आपको ठाकुर जी के बहुत सारे एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। तो आज हमारे भैया हमारे साथ हैं जो कि श्री जी और ठाकुर जी की बहुत सेवा में रहते हैं और आज संकीर्तन था, बहुत ही आनंद आया। सबसे पहले तो बात करते हैं राधे राधे। जय श्री राधे श्याम। क्या नाम है आपका? नाम नितिन है और श्री गुरुदेव की कृपा से नाम दिया हुआ निकुंज बिहारी शरण नाम है। तो ठाकुर जी से और श्री जी से जुड़े कितना टाइम हो गया आपको? श्री स्वामी जी से जुड़े हुए समय तो बहुत हो गया, बचपन से ही जुड़े हुए हैं श्री लाडली जी से। ये कृपा घर पीछे से ही आती है, ये सब कुछ पीछे परिवार के साथ आता है और ये हमारे पुण्य जन्म के जो कर्म होते हैं ये उनका प्रभाव है, जिससे अब आज हम स्वामी जी की इतनी सेवा कर पा रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं श्री गुरु कृपा है। और अभी सुना भजन आपने गाया, इतनी देर से 2 घंटे से आप संकीर्तन कर रहे थे, तो आपने सीखा है या अभी खुद ही आप गाते हैं? नहीं, सीखा कहीं नहीं है, बस रसिक वैष्णव जनों के संग रह के प्रयास है और वो प्रयास श्री स्वामी जी को सुनाने के लिए नित्य प्रति रहता है। यहाँ पे ये जो मंदिर है शिव हरि शिवालय मंदिर, इस मंदिर में हर महीने स्वामी जी का उत्सव होता ही होता है। तो आप दर्शन करिए, देखिए कितनी सुंदर श्री जी हैं और लड्डू गोपाल जी ऊपर बैठे हैं, उनके भी आपको दर्शन कराते हैं और बहुत ही आनंद होता है और हर महीने संकीर्तन होता है। इन्हें लीला करियो, कोई एक्सपीरियंस कराओ आपके साथ, कोई छोटा हो। श्री ठाकुर जी की तो अन्य लीला है। इन शॉर्ट में एक ही लीला बताता हूँ आपको, उत्सव की प्रणाली में ही। उत्सव को करते करते 4 साल हो गए, श्री जी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से 4 साल हो गए। 4 साल से हर मंथली होता है? हर महीने होता है, लेकिन स्थान बदलते हुए हर साल श्री जी स्थान बदलवा देती हैं। कभी कहीं होते थे, पहले शादरा होते थे, फिर लोनी गोल चक्कर पे, फिर हमारे विजय पार्क में, देन अब भी यहाँ श्री जी 1.5 साल से यही उत्सव करा रही हैं। यहाँ साक्षात जो मेरे को प्रमाण मिला है श्री जी का, वो साक्षात यहाँ राधा बाबा जी विराजमान है श्री स्वामी जी के साथ। हमारे इस मंदिर के जो पंडित जी हैं वो श्री राधा बाबा जी से शरणागत हैं, उनसे दीक्षित हैं, उनकी ही प्रणाली, उन्हीं की लिखी चीज़ों को गाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ की उत्सव की प्रणाली और उत्सव का भाव ही रहता है, निष्ठा है तो सच ठाकुर जी सब कुछ कृपा करते हैं। तो हम निष्ठा रखेंगे तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। तो उत्सव में जो आप पूछ रहे हो कोई चमत्कार या कोई लीला ऐसी हुई है, तो लीला ऐसी है कि ऐसा होता है कि हमारे मध्य हमारे पास कभी कभार कुछ होता ही नहीं है। हमारा ग्रुप है, काफ़ी संगी हैं हमारे, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है वो सब छोड़ के चले गए, हम अकेले रहे, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, कोई रिस्पांस नहीं, तो हमारे पास भी कुछ नहीं होता। कई बार तो श्री स्वामी जी की कृपा सब कुछ करा देती हैं। और साक्षात श्री ठाकुर जी की लीला के लिए यहाँ पे श्री राधा बाबा बैठे हैं, आप दर्शन कर सकते हैं श्री राधा बाबा जी के। जब बाबा प्रथम बार मंदिर में आए थे तो बाबा जिस रूप में विराजमान है, जिस धातु में विराजमान है, वो पीतल की धातु है। लेकिन जब मैंने बाबा को प्रथम बेर स्पर्श करा तो बाबा का हाथ ऐसा था कि पीतल पे नहीं लगा रखा मैंने हाथ, साक्षात किसी जीव का हाथ है। जो बाबा के हाथ की कोमलता थी वो इस प्रकार थी कि किसी जीव के हाथ पे मैंने एक हाथ रखा है। तो बाबा ये चमत्कार है। और तो अन्य चमत्कार श्री स्वामी जी की कृपा से, अन्य नहीं, अनंत कृपा और अनंत चमत्कार होते हैं, क्योंकि वो कृपा करने वाली हैं, वो करुणा रस की सागर हैं स्वामी जी। तो वो तो कृपा है, उनके चमत्कार अगर हम कहने बैठेंगे तो बहुत पुराना भजन है, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, ये सब वेदन को सार। स्वामी जी सब वेदन को सार है, वो सब पे कृपा करती हैं। और यहाँ में ऋषि मुनि गए हार, जिनकी लीला बखान करने में ऋषि मुनि तक हार गए, तो हम तो अभी बहुत पीछे हैं उनकी बखान करने में, उनकी लीलाओं का वर्णन करें। उन्होंने हम पे कृपा कर रखी है, उन्होंने हमें अपने लिए चुन रखा है, उन्होंने हमें नित्य प्रति श्री धाम में बुलाना, रसिकों के पदों का, संतों के पदों का गायन करना सिखा दिया, समझा दे, यही बहुत कुछ है हमारे लिए। और इस सभी चीज़ों का श्रेय मैं अपने, जिनसे मैंने थोड़ा प्रयास करा है, सीखा है, जिन्होंने मैं समझाया, उसका श्रेय मैं हमारे गुरु भाई हैं वरुण तोमर भैया जी, जो बहुत सुंदर उत्सव करते हैं। ये उत्सवों की प्रणाली मैंने भैया के संग जा के रह के सीखी है। हमारे मित्रगण हैं, अनन्य, नरेंद्र गोला है, राकेश है, बहुत सारे हमारे मित्र मंडल है जो श्री ठाकुर जी की सेवा में अनंत दूर दूर से सब लोग आते हैं सेवा के लिए। किसी का कोई भाव ऐसा नहीं है कि हाँ हम जाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, सब भाव के लिए और स्वामी जी के लिए यहाँ पे महीने में 1 बार आते हैं। और यहाँ का भाव सिर्फ हमारा यही है कि हमें लोगों को नहीं सुनाना, हमने रसिकों से, हमने भीष्म कपूर भैया जी से भी यही सीखा है, वरुण भैया से भी यही सीखा है कि
यदि कुछ गा रहे हैं तो लोगों को स्मरण, लोगों को सुनाने के लिए मत गाओ। जो गाना है, रसिकों के पद यदि गाने हैं, श्री जी को यदि रिझाना है तो रसिकों के लिखे पदों से ही रिझेंगी श्री जी। हम अपनी वाणियों को यदि लिखेंगे, इसमें संशय है कि स्वामी जी रीझें ना रीझें, लेकिन यदि हम रसिकों के, संतों के पदों को गायन करेंगे तो उसमें 101% स्टैम्प है कि स्वामी जी कृपा करेंगी, और ये करेंगी, ये गारंटीड है यदि हम रसिकों के लिखे पदों को स्वामी जी को सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर, देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी के एक्सपीरियंस। तो लीला तो इतनी लीला है ठाकुर जी के, हम अपने मुंह से जुबान नहीं कर सकते। श्री जगतगुरु निम्बार्कचार्य पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज के शरणागत दास हैं। तो आज गुरु कृपा से, संत कृपा से आज दास कुछ ऐसी युक्ति पाई है कि श्री ठाकुर जी के समक्ष बैठ के हम कुछ गा पाते हैं और सभी वैष्णव जन सुन पाते हैं। अब इस मंदिर में अभी एक हमारी माता जी आई थी, वो हमसे कह के गई थी कि आपकी वजह से मंदिर में कुछ होता है, हमारी वजह से कुछ नहीं। श्री जी ने सिर्फ हमें चुन रखा है कि तुम्हें यहाँ उत्सव करना है। जिस दिन श्री जी आज्ञा कर देंगे हम यहाँ से कहीं और पहुँचेंगे। और बहुत ही आनंद आया था, हम आए थे 2 घंटे से, राधा जन्म उत्सव का संकीर्तन हुआ, तो बहुत आनंद श्री जी का, बहुत इतना आनंद बरसा कि कहने की ज़रूरत ही नहीं। अपने आप लोग नाच रहे थे और बहुत ही सुंदर भैया ने गाया। और ऐसे ही श्री जी के चरणों में हाज़िरी देते रहें। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे। जय श्री राधे श्याम।